नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का स्वागत है पढ़ने क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार। आपको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 8.2। और उसमें जो है 8.2 अभी बनाएंगे नहीं है, बस ठीक है। अभी 8.2 का जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बेसिक बताकर उसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में जो होता है एक महत्वपूर्ण जो है क्या बोलते हैं उसको, टेबल, ठीक है। तो टेबल के बारे में आज बताने वाले हैं। टेबल आप सुने होंगे, टेबल जो है त्रिकोणमिति का टेबल, तो उसी के बारे में हम जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ट्राइगोनोमेट्री टेबल, ठीक है, इसी के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जो है क्लास 10th के लिए पढ़ना है किसके बारे में, 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के बारे में, 45 डिग्री के बारे में, उसके बाद आता है 60 डिग्री के बारे में और 90 डिग्री के बारे में। इसी 5 जो है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और जो है 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी 5 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए, इसको कुछ कुछ शॉर्ट निकाल बताएंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, उसके बाद आता है सेक, कोसेक, ठीक है। और इस टेबल के आधारित पर जो है क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो हम कुछ कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे और कुछ कुछ जो है क्वेश्चन लेकर समझाएंगे, ठीक है। हम्म ठीक है, ये इतना जगह नहीं होगा, लेकिन इसको हम जो है हो सकता है अलग हल करने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है हमको चाहिए क्या मान, 0 डिग्री का मान, किसका, साइन 0 डिग्री का मान। ये मान कैसे निकाला जाता है हम उसके शॉर्टकट के बारे में बताएंगे, और आप लोगों को तुरंत कैसे याद हो जाएगा हम उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। कुछ जो है शॉर्टकट ट्रिक के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। ज़्यादा इसमें जो है लफड़ा वाली बात नहीं है ज़्यादा, या ऐसा नहीं है कि सर याद नहीं होता है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तुरंत आपको याद हो जाएगा। सबसे निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका है क्या, जो यहाँ पर 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, ठीक है। इधर तो नहीं हटेगा इसमें इतना छोटा में से, तो हम क्या करते हैं साइड में लिखते हैं, इस साइड ले लेते हैं। 0, 1, 1, 2, 3, 4, और 4 से सभी में क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। 4 से सभी में भाग लगा दीजिए, तो काट का ये तो 0 आ जाएगा, ये आ गया 1/4, और ये आ गया 1/2, और ये तो नहीं कटेगा, ये 3/4, और ये कट का गया 1। सभी में क्या कर दीजिए, रूट अंडर लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, रूट अंडर लगा दीजिए सभी में। 1 का मान निकला, उसी से सभी का मान निकल जाएगा। 0 का रूट अंडर 0, इसका आ जाएगा 1 का जो वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल रूट 2, 3 का वर्गमूल रूट 3, और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। ये हो गया साइन, साइन का मान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/√2, उसके बाद √3/2, और यहाँ पर 1। सिर्फ और सिर्फ एक साइन का जो टोटल मान अगर निकल गया, तो उससे जो हम टोटल सभी 6 का 6 जब 5 5 से शेष बचा हुआ, हम सभी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कैसे निकला है हमने यहाँ पर बताया है, ठीक है। एक तरीका होता है, सीधा सीधी एक तरीका है सीधा हल करने के लिए। हमने जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा,
साइन कॉस डिग्री कॉस थीटा सॉरी क्या बोलते हैं 60 डिग्री का मान होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब यहीं से हम जो है पूरा का पूरा सभी निकाल देंगे। कॉस जो होता है इसी को पलट कर लिख दीजिए, तो ये कॉस में आ जाएगा 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। इसको हम क्या करते हैं इधर से दोहरा इधर से लिख दिए। ठीक है, तो यह आ गया कॉस का मान। ठीक है ना, कहते कहते हैं क्या मतलब कहेंगे अगर कॉस 0 डिग्री का मान तो 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब क्या करेंगे टेन। टेन का जो है फॉर्मूला आप जानते हैं। टेन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या मान को अगर भाग लगाने पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान भाग लगाते हैं, क्या टेन थीटा का मान आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। तो वही बात यहाँ पर करेंगे, इसमें इसमें भाग लगा देंगे, दोनों में भाग लगा देंगे, इसमें इसमें भाग लगा देंगे, यहाँ पर भाग लगा देंगे, तो जो है टेन थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जीरो में x भाग लगाइए, 0/1, ये इसका आएगा 0, तो यहाँ 0 दे दिए। फिर 1/2 और √3/2 को भाग लगाइए, नीचे वाला हम पलटते हैं, नीचे जो दो नीचे है ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आएगा, ये खत्म, ऊपर पर 1 नीचे हम √3 बच गया, यानी ये आ गया यहाँ पर 1/√3। फिर 1/√2 1/√2 ये पूरा कटेगा तो आ गया 1, कितना आ गया 1। फिर जो है √3/2 और जो है बटा 1/2, नीचे से नीचे खत्म तो ऊपर पर से √3 बचा, नीचे में 1 देते तो उससे कोई बड़का बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया √3। यहाँ पर हल करते हैं तो 1/0 आता है, 0 नीचे में आ गया तो ये अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। इसमें लिख देते हैं अपरिभाषित। नीचे में 0 नहीं आ सकता, आप बहुत पढ़ेंगे ऐसा। नीचे में कभी भी q = नॉट 0। ठीक है, q का मान 0 नहीं आ सकता, वही बात हम यहाँ पर किए। अगर इसका मान निकल गया तो ये इसका मान निकाल लेते हैं, इसको क्वाट को पलटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा अपरिभाषित अपरिभाषित, और ये आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा √3, एक यहीं पर आ जाएगा 1/√3 और 0। बाकी दोनों का मान निकालना बिल्कुल आसान है। ये होता है सेक होता है कॉस का उल्टा और कॉसेक होता है साइन का उल्टा। हम जो है मान को भी पलट देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है जैसे क्या होता है सेक 0, यहाँ पर है सेक, ये इसको पलटेंगे कॉस को, तो एक के नीचे एक को पलटेंगे, एक को एक ये नीचे में यहाँ पर पलटेंगे तो 1/1 आ जाएगा, यहाँ पर एक ही रहेगा। इसको पलटेंगे तो 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आएगा, तो एक लिखिए या ना लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको पलटेंगे तो यहाँ पर 2, 0 को नीचे लाएंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 ऊपर में है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। इसको पलटेंगे तो 1/0 आ जाएगा, 0 नीचे आ गया तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ पर अपरिभाषित। आपको जो है अपरिभाषित से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस जो है इसको आप क्या करिए, यहाँ पर जो है साइन का उल्टा कॉस का मान था, यहाँ पर सेक का उल्टा जो हो जाएगा कोसेक का मान हो जाएगा। तो अपरिभाषित, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर 1। ठीक है, ये है टेबल जो आपको याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, जिस तरीका से हमने बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन का यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरलिंक बनाते हैं। ठीक है, एक इंटरलिंक बनाते तो आपको जो है आसानी रहेगा इसको याद रखने। साइन का जो है साइन अगर निकला तो कॉस निकल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। ठीक है, मान को क्या कर दीजिएगा घुमा दीजिएगा। अगर जो है साइन कॉस का निकल गया तो साइन जो है टेन का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर जो है हम इसको बगल में लिख देते हैं साइन बटे कॉस, दोनों को मान दीजिएगा, बट्टा कर निकल जाएगा। अब इसके उल्टा ये होता है। ठीक है, और जो है अगर ये मान निकल गया तो ये इसको उल्टा दीजिएगा यहाँ पर, और इसके उल्टा ही हो जाता है।
ठीक है, जहां जहां पर हम सिंबल लगाए हैं ये एक दूसरे को उल्टा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस होता है और जो है टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, मतलब पलट यहाँ पर पलटिएगा। ठीक है, यहाँ पर पलटा, यहाँ पर पलटना है, पलटना है। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये है कुछ इंटरलिंक हम बना दिए हैं। ठीक है, और ये टेबल है। अब इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना, बाकी उधर भी जगह है, इधर भी जगह है, हम जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराते हैं। यहाँ पर जो है आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ लाइट के प्रॉब्लम से। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको घसका के लिख देते हैं इधर। ठीक है ना, हाँ, इसको हम घसका के यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ पर है एक, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर रूट दो है, यहाँ पर भी रूट दो है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है ना, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ जो है हम क्वेश्चन लेते हैं आपको सॉल्यूशन कराने के लिए, तब जाकर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 को लेकर आएंगे आपके सामने। चलिए चलिए आ जाइए। हाँ, जो कल जो है प्रश्नावली 8.1 का जो है मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन हमने जो है वीडियो में डाला गया। ठीक है, हमने बताया था, अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लेवल से क्वेश्चन बहुत मज़ेदार मज़ेदार था। ठीक है, चलिए आते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर कहें तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, आपको सॉल्यूशन करना होगा। अरे यार मिटा जाओ। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, एक ये क्वेश्चन। ठीक है, और जो है एक ये क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक एक करके हल करते हैं। ठीक है, एक एक करके। यहाँ पर जो है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस डिग्री 30 डिग्री, अगर देखिए आप जब भी बनाइएगा इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप जो है टेबल अपने आगे में खोल के रखिए या तो याद रख लीजिए, दोनों में से कोई बात हो सकता है। तो यहाँ पर जो है साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 के सामने जाएंगे तो 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2, प्लस है प्लस, फिर है कॉस के सामने 30 के सामने जाएंगे, आ गया √3/2, √3/2। अब एलसीएम ले लिए तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से 1, यहाँ से √3, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर लिया गया है साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। ठीक है, जो मान है मान रखेंगे टेबल के अनुसार। साइन 30 का मान है 1/2, 1/2 रख लीजिए, प्लस कॉस 60 का जो मान है कितना है, कॉस 60 का मान भी 1/2 ही है, तो यहाँ से 1/2 और माइनस टेन 45 का मान, टेन 45, इसके सामने तो मान कितना, 1, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर हल कर लीजिए, एलसीएम इसको छोड़ दीजिए, इसको यहीं पर आने दीजिए अभी। ठीक है, -1, 2 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, माइनस में किधर है, यहाँ 2/2 आ गया, -1 काटेंगे तो 1 आ गया, 1 - 1 = 0, कितना आ गया, 0 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, और जो है इससे डिफिकल्ट भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम कहते हैं क्या, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है, और जो है इसमें क्वेश्चन निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, ये मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कहता है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जहाँ पर थीटा है वहाँ पर 45 डिग्री रख लीजिए, है कि नहीं है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ से गया 10 45 का मान, 10 45 का मान 1, लेकिन इसका स्क्वायर किया गया था 1 का स्क्वायर, ठीक है। और जो है 1/sin²45, sin²45 का मान 1/√2, 1/ऊपर 1/√2 नीचे, तो यहाँ से हो गया 1 + 1/1/2। अब यहाँ पर पलटा पलटी तो होगा, है कि नहीं है। ये जो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे आएगा तो उसको लिखिए या ना लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 1 3 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है इस प्रकार से और जो है हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। थोड़ा इधर जगह बहुत बड़ा है, इधर जो है हल करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा ज़रूरत होगा तो टेबल को मिटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है टेबल को ध्यान में रखिएगा। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है sin45 इंटू cos45 माइनस sin² 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है क्या, sin45 इंटू cos45 माइनस sin² 30 डिग्री। मान रख हल कर दीजिए। sin45 का मान है 1/√2, 1/√2, और जो है cos45 का मान भी कितना है 1/√2, यहाँ 1/√2, और माइनस sin² 30, sin 30 का मान 1/2, यहाँ जो है उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2√2 गुना होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से आ गया एलसीएम लेंगे 4, ये 2 माइनस 1 बराबर आ गया 1/4। अगर यहाँ पर समझ नहीं है, देखिए 2 को कितना पढ़ेंगे 4 आ जाएगा, 2 बार 2 से ऊपर में गुना कर दीजिए, माइनस 4 को कितना पढ़ेंगे 4 आएगा, 1 1 से गुना कर दीजिए, आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब थोड़ा थोड़ा भारी क्वेश्चन लेने की प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा वजन वाला, लेकिन अब बन जाएगा, उतना मुश्किल भी नहीं है। हम जैसे लेते हैं क्या, 2 sin² 30 डिग्री माइनस 3 cos² 45 डिग्री प्लस 10² 60 डिग्री, ठीक है। और इसे भी वजन वजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आगे क्या, 2 sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 cos45, cos45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 10 60 √3 का स्क्वायर। देखिए अपरिभाषित ये कभी आएगा ही नहीं, ठीक ना। 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 3 गुने 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। हल करते हैं, ये कटेगा 2 से, यहाँ पर आ गया 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3, एलसीएम ले लिए तो 2 आ गया, 1 माइनस 3 प्लस 3, ये खत्म, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर भाग लगाते थे 1 से गुना करते थे 1, माइनस भाग लगाते थे 1 से गुना करते 3, भाग इसके नीचे में कुछ नहीं थे, भाग लगाते हैं 2, 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ जो है बचा क्या, -2 प्लस 6/2, 4/2 काटेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। बोले ना बहुत ईजी, अगर थोड़ा थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर होता है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उतना जो है कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा इधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक क्वेश्चन मजेदार लेते हैं, ये क्वेश्चन मजेदार लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos² 60 डिग्री प्लस
10 स्क्वायर पाई बटा 4, मजेदार बोले ना, साइन स्क्वायर पाई बटा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पाई का तो मान पता नहीं है कितना है या नहीं है, पाई का मान तो नहीं पता है, तो पाई का मान नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो पाई का मान होता है त्रिकोणमितीय में 180। पाई की जगह पर क्या रखेंगे, 180। यहाँ से आ गया cos स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 10 स्क्वायर 180 डिग्री बटा 4 प्लस साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटा 4। इसको काटे तो 45, इसको काटे तो भी 45। तो यहाँ से आ गया cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान 1, 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, सॉरी 10, 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1/2, एलसीएम लेते 2, 2 प्लस 2 प्लस 1 5/2। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गया है सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार का जो है टाइप क्वेश्चन आप जितना भी आएगा बराबर क्वेश्चन है, ठीक ना। और जो इसमें अधिकतर कैलकुलेशन इसी प्रकार से होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इधर साइड और इधर साइड को साफ करते हैं और क्वेश्चन को बड़ा बड़ा लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए। त्रिकोणमिति का जो अधिकतर सूत्र है वो आपको बनाते बनाते तो अधिकतर याद हो ही जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो है त्रिकोणमिति में प्रश्नावली लगभग 8.1 और 8.4 में है। ठीक है, 8.1 अधिकतर जो है 8.1 वाला ही जो है सूत्र आपको 8.4 में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें 4 चैप्टर है, सब सॉरी 4 एक्सरसाइज है और चारों का चारों जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो है त्रिकोणमिति से बोर्ड एग्जाम में लगभग 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सिर्फ जो है त्रिकोणमिति का तैयारी करिएगा तो जो है आपको मिल जाएगा कितना, 30 से 40 नंबर का। ठीक है, तो जो है आप, इसलिए हम बोलते हैं त्रिकोणमिति को पकड़ के रखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में भी सहायता करेगा और जो है 11th हो 12th हो इस सब में भी मदद करता है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होगा, बड़ा होगा और सुंदर होगा। हम जो है सभी क्वेश्चन केसी सिन्हा से देते हैं। ठीक ना, तो केसी सिन्हा एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री प्लस माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है। कपड़ा तो पसीनों से भीग गया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आ रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन तो बिल्कुल आ रहा है, जगह जितना जितना बच रहा है इस बार जो है इसमें पूरा भर देंगे।
चलिए 1060 का मान फटाफट बोलिएगा। √3 आप अपना मर्जी में बोलते जाइए। √3 का स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान 1/4 गुना कर दीजिए। 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने सेक 30, सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 कॉस 45, कॉस 90 का मान 0, इसके साथ 0 का स्क्वायर बटा कॉस 30 2 प्लस सेक 60 2 माइनस कॉट 30 √3 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया √3 का स्क्वायर 3, 4 गुने 1/2, ठीक है, माइनस 3 गुने 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये तो 0 ही हो जाएगा। नीचे में 4 में से घटा 3, 4 3, ठीक है, यह आ गया 3 प्लस ये काटेंगे तो 2 बदल जाएगा, 2 माइनस ये खत्म, ये बचा 4/1, यहाँ पर से 3 5 माइनस 4 बराबर 1 आंसर। अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है, लेकिन सॉल्यूशन तो बहुत छोटा हुआ है कि नहीं है? क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा हुआ है। तो चलिए और लेते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, प्रूव दैट, यानी सिद्ध करे कि प्रूव दैट 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3, जबकि b बराबर 30 डिग्री आपको लेना है, ठीक है। b बराबर कितना डिग्री लेना है? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन है मजेदार, बोले ना क्वेश्चन है मजेदार, बनाते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हमको प्रूव करने के लिए बोले तो उसमें एक पार्ट LHS एक पार्ट RHS लिया जाता है। अगर LHS को हल करते हैं, RHS छोटा है तो LHS को हल करके RHS आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर RHS हल करते हैं उसमें LHS आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस पार्ट का अगर आपको लगता है कि हल संभव है उस पार्ट को लेकर हल करें। यहाँ पर लेते हैं LHS 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी 1 माइनस साइन बी 1 प्लस साइन बी। हम इसको दो तरीका से बनाएंगे, यहाँ पर जगह है बचा हुआ है, हम इसको दो तरीका से बनाएंगे और दोनों तरीका में आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। हम कहें क्या, आप लोग जानते हैं हम भी जानते हैं कि एक सूत्र आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, एक में ही कॉस घटा हुआ है और एक में ही कॉस जुटा हुआ, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, नीचे भी वही है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, दोनों का फॉर्मूला होता है, ऊपर आ जाएगा साइन बदल जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस में बदल जाएगा, और ये दोनों का फॉर्मूला होता है 10, क्या होता है 10 स्क्वायर बी। यहाँ पर देखिए चूंकि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इजकल टू 1, ठीक है, इसी फॉर्मूला से बना है। इसको इधर ले जाइए तो ये साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी बराबर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस बी को उधर ले जाइए, कॉस स्क्वायर बी को लेके जाइए तो इधर बचता है साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, वही बात। और इसमें जो है टेन थीटा बराबर सूत्र लगा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है। यहाँ से हो गया 10b, और 10 अब b के जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, अब 10 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1/3, क्योंकि RHS में यही प्रूव करना था,
बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, एक तरीका से ये प्रूव्ड हो गया। दूसरे तरीका क्या है, अगर यहाँ पर जगह मिलता है तो सेकेंड मेथड यहाँ पर लिख देते हैं, सेकेंड मेथड। हम एक बार चेक कर लेंगे क्या जगह मिलता है या नहीं। LHS 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी बटा 1 प्लस सॉरी इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन बी। क्या ये जगह अट रहा है या नहीं? अगर हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा तो कट गया, चलिए दूसरा जगह बनाते हैं। ठीक ना, क्या हट जाएगा? हाँ आगे हट जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे हटा देंगे, यहाँ पर कॉस भी है साइन भी है। क्या 1 माइनस कॉस बी के जगह पर 30 डिग्री, 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, नीचे 1 माइनस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ जो है 1 माइनस कॉस 30, कॉस 30 का मान √3 बटा 2, तो 1 माइनस √3 बटा 2, फिर 1 प्लस √3 बटा 2, 1 माइनस साइन 30, साइन 30 का मान 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 प्लस 1 बटा 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वही बात बताए ना, सूत्र वही लगेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस √3 बटा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस 3 बटा 4, 1 माइनस 1 बटा 4। तो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर 4, 4 माइनस 3, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 4, 4 माइनस 1, 4 से 4 खत्म, ऊपर पर घटक 1, नीचे में घटक 3, बराबर RHS प्रूफ। आपको जो मेथड लगे आसान, वो मेथड आसान बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मेथड 1 ही बिल्कुल आसान है। ठीक है, मेथड 2 की अपेक्षा। अब जो है आप इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि जो है आपको समझ में अच्छे से आए। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कहता है क्या, cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री। ओए ये तो लगता है जहाज पकड़ने लगा ऊपर की ओर, हैं? जहाज पकड़ने लगा ऊपर की ओर। ठीक है, आ रहा है लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद जो है पार्ट 2 इसके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मजेदार है, हल करने में मजा आता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या करते हैं, ए और बी के जगह पर रखना है 60 डिग्री, तो इस पार्ट को LHS, इस पार्ट को RHS। तो LHS cos a माइनस बी, यहाँ से हो गया cos 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ए के जगह पर भी 60 रखना है और बी के जगह पर भी 60 रखना है, यहाँ से आ गया cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब RHS हल करते हैं। cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, यहाँ से आ गया cos 60 इंटू cos 60 प्लस साइन 60 इंटू साइन 60। cos 60 का मान cos 60 1/2, 1/2 गुने 1/2 प्लस √3/2 गुने √3/2, यहाँ से आ गया 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ से एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 3 4/4 बराबर 1। चूंकि
LHS बराबर RHS, अतः cos A माइनस B बराबर cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। बोलो जय श्री राम। ठीक है, ये था पार्ट 1 टेबल वाला क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कह सकते हैं प्रश्नावली 8.1 का 8.2 का पार्ट 1, और इसका जो है पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, और पार्ट 2 में इससे भी मजेदार मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। राम राम प्यारे बच्चों, तो आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो जो है जैसा कि हमने जो है पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो है प्रश्नावली 8.2 का जो है पार्ट दूसरा भी लाएंगे। तो आज जो है हम वही दूसरा पार्ट लेकर आए, और उसमें जो है मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, जैसे कि हमने जो है पिछले वीडियो में जो कुछ क्या बोलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन से हटकर, जो है एनसीईआरटी प्रश्नावली से हटकर हमने जो क्वेश्चन लिया था उसे कुछ हट कर लिए हैं। ठीक है, और उसी का जो है पार्ट दूसरा है। उसके बाद हम जो है हो सकता है क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो जाए। ठीक है, और जो है चलिए आज जो है पार्ट दूसरा शुरू करते हैं और उसी को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिएगा अच्छे से। तो बुक आ चुका है। ठीक है, प्रश्नावली 8.2, 8.2 उसमें भी है, 8.2 इसमें भी है। ठीक है, ये जो है किसी सिन्हा का बुक है। अगर आपके पास भी किसी सिन्हा का बुक हो तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिंदास। चलिए, हम जो है कल टेबल भी बताया था, कि जो टेबल था क्या बोलते हैं उसको, ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल भी हमने बताया था। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को अच्छी से तरीका से देख लीजिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमने जो उसमें और क्वेश्चन भी लेकर सॉल्यूशन कराया था। चलिए आज क्वेश्चन लेते हैं, नया नया क्वेश्चन। ठीक है, और जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा आज। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके लिए। यदि ए बराबर कितना डिग्री है, ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो कहता है क्या निम्नलिखित को सत्यापित करें। तब निम्नलिखित को सत्यापित सत्यापित करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, इसमें 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, हम सभी लेकर हल करेंगे। cos a प्लस बी बराबर है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। अगर जैसे आप क्लास आगे बढ़िएगा, क्लास 11th में जाइएगा, तो ये क्वेश्चन जो है एक सूत्र के रूप में है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सूत्र के रूप में है। लेकिन इसमें जो है आपको तो सूत्र पता नहीं है, इसमें तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको ए का मान दिया गया है 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन कहता है cos इंटू ए प्लस बी बराबर cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, बराबर के इस साइड को LHS मानेंगे और बराबर के उस साइड को RHS मानेंगे। ठीक है, LHS RHS दोनों को हल करने के बाद आपस में बराबर आना चाहिए। ठीक ना, यही बात है। चलिए हल करते हैं। LHS cos a प्लस p, यहाँ cos a का मान जो है 60 डिग्री है
60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री। यहाँ जो आ जाएगा कॉस 60 में 30 हो जाएगा 90 डिग्री। और जो है आप टेबल को निकाल कर अच्छे से अपने आगे में रख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को निकाल कर अच्छे से आगे में रख लीजिए, ताकि जो है फटाफट आप जो है इसका मान बोलिएगा। ठीक है, कॉस जो है 90 डिग्री का मान होता है कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। कितना होता है 0। ठीक है, तो LHS को हल करने के बाद आया है 0। अब RHS हल करने की बारी है, तो RHS cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। तो A के जगह पर 60 डिग्री, B के जगह पर 30 डिग्री। A के जगह पर 60 डिग्री और B के जगह पर 30 डिग्री। यहाँ जो cos 60 का मान आता है 1/2, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया √3/4 माइनस √3/4। ये माइनस में ये प्लस में, सॉरी ये प्लस में माइनस में खत्म, तो कितना हो गया 0 हो गया, है कि नहीं है। तो क्या LHS और RHS आपस में बराबर है? हाँ है। इसलिए चुकी 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 LHS बराबर RHS, अतः cos A प्लस B बराबर cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। ठीक है, PROVED प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इसी प्रकार का जो है हम क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, साइन A माइनस बी बराबर साइन A इंटू कॉस बी माइनस क्या बोलते हैं साइन B इंटू कॉस ए। ये करा वही मान रखेंगे, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि मान चेंज कर देंगे। वहां पर जो आप पहले लिए थे कॉस A का मान लिए थे 60 डिग्री, यहाँ पर भी A का मान 60 डिग्री ही लेंगे, और B का मान जो है 30 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर भी 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, चलिए LHS साइन A माइनस बी साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यहाँ से आ गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। हमने क्या बताया कि टेबल जो है अपना आगे में खोल कर रख लीजिए, ताकि जो है हर एक क्वेश्चन का जवाब आप दे पाइएगा। ठीक है, अगर जगह बचता है तो वहीं पर सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ वहाँ पर हल करके। RHS साइन A कॉस B माइनस साइन B कॉस A। साइन A के जगह पर 60 डिग्री, ये गुना का चिन्ह दे दीजिए, और B के जगह पर 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान भी √3/2, माइनस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान 1/2, कॉस 60 का 1/2। ठीक है, यहाँ जो है आ गया क्या, यहाँ पर हल कर लेते हैं। 3 देखिए √3 गुना होगा 3/4 माइनस 1 और 1 गुना होगा 1/4। यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 4, 3 माइनस 1 बराबर 2/4। 4 और 4 भाग लगाए थे एक को उससे गुना करते 3, माइनस 4 और 4 को भाग लगाएंगे 4, एक को 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, घटा देंगे 2/4, काटते हैं तो कितना आ जाता है 1/2 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए LHS को हल किए तो 1/2, RHS को हल किए हैं तो भी 1/2, क्योंकि LHS बराबर RHS, अतः क्या है साइन
ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस क्या बोलते हैं साइन बी इंटू कॉस ए प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा ध्यान से उतरिएगा इस प्रकार से, ये इससे क्या होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन दूसरा। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, हम उस क्वेश्चन को भी लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आए वो आपको पूरा का पूरा जो है क्लियर ही रहे। 10 a माइनस बी बराबर 10 a माइनस 10 b बटा 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला था आपको, यहाँ पर जो है हम 3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, हमने जो है 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन लिया, और 3 का 3 प्यारे बच्चों क्या है, पूरा का पूरा जो है ये 11th का फॉर्मूला 12th में फॉर्मूला आता है। ठीक है, लेकिन आपको है क्लास 10th में है, तो क्लास 10th में जो है इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। वही ए और बी का मान रखकर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए इस पार्ट को LHS ले लेते हैं। LHS 10 a माइनस बी, ए की जगह पर 60 डिग्री और बी की जगह पर 30 डिग्री। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब जो है 60 डिग्री से 30 डिग्री घटा दीजिए तो क्या जाएगा प्यारे बच्चों, क्या जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से कितना 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का जो मान होता है प्यारे बच्चों क्या होता है 1/√3। ठीक है, LHS का मान आ गया 1/√3 आ गया। अब RHS को हल करते हैं। RHS 10 a माइनस 10 b बटा 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे, जहां पर ए है वहां पर 60 डिग्री रखेंगे, जहां पर बी वहां पर 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओहो, क्या लाइट सही आ रहा है, लाइट चेक कर लेते एक बार, लाइट चेक कर लेते हैं। लाइट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, देख लीजिएगा एडजस्टमेंट थोड़ा सा। ठीक है, लाइट क्योंकि चला गया है। 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या जाएगा 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान होता है √3 माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3। अब कैलकुलेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, 10 60 का मान √3 और 10 30 का मान 1/√3। ऊपर पर देखिए कैलकुलेशन होगा, नीचे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये से ये खत्म, यहाँ पर 1 प्लस 1 बचा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा √3। इसके नीचे में कुछ नहीं थे, 1 को √3 से भाग लगाएंगे तो √3, और √3 को √3 के साथ गुना करते 3 माइनस √3 भाग लगाते थे 3 सॉरी 1, और 1 को ऊपर से गुना करते तो 1। यहाँ जो आ गया ऊपर पर 2, नीचे में √3, नीचे में 2, नीचे में इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। क्या करेंगे आप पलटी करेंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई 1 जो है ऊपर नीचे है ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इससे ये खत्म 1/√3 आ गया। ठीक है, 1/√3 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर LHS को हल किए तो 1/√3 और RHS को भी हल किए 1/√3, दोनों तो मान इक्वल ही आया है, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः 10 a माइनस बी बराबर 10 a माइनस 10 b बटा 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। ठीक है, ये बात है। ठीक ना, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर एक और बन सकता है, अगर हम कहें क्या थोड़ा सा इसको चेंज करने पर हम कहते क्या, यहाँ पर जो है 10 a प्लस b बराबर
10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर ये हो तो क्या होगा? नहीं छै, बैटरी नहीं छै। हैं? राकेश नहीं ले, राकेश नहीं ले, बंद कर देते नहीं कभी। चलिए, तो यहाँ पर आ गया, ये भी हल हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए सब जो है फॉर्मूला पर है, ऐसा कुछ भी अलग, ये भी ना अलग है, ये ना ये अलग है, ना ये अलग है, सभी ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो टाइप का क्वेश्चन हो गया है, अब हो सकता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब जो है दूसरे टाइप क्वेश्चन लेंगे, चलिए। अब जो है इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं क्या, साइन यदि यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, तो a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है। ए और बी का मान पूछ रहा है। इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद जो है इस टाइप खत्म। प्रश्नावली 8.3 में टोटल टाइप खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हल, साइन a प्लस बी बराबर 1। ये तो कुछ दिया गया है, ऐसा नहीं है, कह रहा है a और b का मान निकालने के लिए। तो अगर दो चर है तो दो समीकरण बनना चाहिए, है कि नहीं। मेरे बच्चों क्या बनना चाहिए, दो समीकरण बनना चाहिए, क्योंकि हमने जो है बताया है, अगर बताया है मतलब सीधा सीधी समझिए, जब भी दो चर का मान निकालना है तो दो समीकरण बनेगा, तीन चर का मान निकालना है तो तीन समीकरण बनेगा। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप जो है आते हैं, इस बात से कोई स्पष्ट नहीं बात चल रहा है क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है साइन एक एक जो है साइन किसी ना किसी का मान है। तो आप ध्यान से देखिएगा या टेबल को ध्यान में रखिएगा या याद होगा, तो साइन जो है 90 का मान है। एक कितना का मान है, साइन 90 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन से साइन खत्म, यहाँ बचा a प्लस बी बराबर 90। कहेगा साइन तो साइन खत्म कर दिया, लेकिन काटे कहाँ, आप तो काटवे नहीं किए हैं इसको, तो इसको काटेंगे नहीं। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूल के हिसाब से ये कटेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है दिखाई नहीं पड़ेगा। कट गया है, साइन से साइन खत्म है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको काट देते कहीं ना कहीं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रायगोनोमेट्रिक के रूल से कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको काटेंगे नहीं। इसको मानते हैं समीकरण एक। एवं दूसरा समीकरण दिया गया है, फिर बच्चों क्या दिया गया दूसरा समीकरण, cos a माइनस बी बराबर √3/2। क्या दिया गया है, cos a माइनस बी बराबर √3/2। यहाँ से यही जो है ये cos किसी ना किसी का जो मान है, a माइनस बी बराबर cos 30 का मान है। कितना का मान है, cos 30 का। cos से cos खत्म, a माइनस बी बराबर गया 30 डिग्री। समीकरण दूसरा क्या आ गया, समीकरण दूसरा। दो समीकरण बन चुका है, दोनों का मान ज्ञात कर लीजिए। समीकरण एक प्लस समीकरण, इसको लिख दिए समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, किसका कारण पर, जोड़ने पर यहाँ जो है जोड़ते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और जो है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ते हैं तो b से b खत्म, बचा 2a बराबर
120 डिग्री, कितना डिग्री, 120 डिग्री। इधर से ये खत्म, बचा 60 डिग्री, ये बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ए का मान निकल चुका है। अब बी का मान निकालना है तो ए का मान समीकरण 1 या 2 में देने पर। ठीक है, अब जो है क्या बोल सकते हैं, विलोपन विधि से तो हल ही कर रहे थे। ठीक है, तो ए का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, ये क्या है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और ए के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे, प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो 90 माइनस 60 डिग्री, तो बी बराबर आ गया 30 डिग्री। ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। यही हो गया इसका मान। ठीक है, इस टाइप का जो है यही लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन लेंगे बताने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेंगे, ताकि जो है आपको जो भी डाउट हो वो और भी क्लियर हो जाए। ठीक ना, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन लिया गया है, साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद में यही है, क्या माइनस प्लस था शायद, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, और टाइप भी खत्म हो जाएगा, वो आप बोलिएगा तो हम जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा देंगे इसके बाद। ठीक है ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। इसमें जो है यहाँ पर साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया गया है। यहाँ से वही बात पहली नहीं सुलझाना है, डायरेक्ट लिखना है, 37 का मान है। किसका मान है, 37 का। यहाँ से ए माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री, समीकरण 1, एवं कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, और जो है ये कॉस 60 का मान है। यहाँ से हो गया कॉस 60 डिग्री, यहाँ से कॉस खत्म, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण दूसरा। ठीक है, दो समीकरण बन चुका है। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ये खत्म, 2a बराबर 90 डिग्री, ए बराबर आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ए का मान आ चुका है 45 डिग्री। अब जो है ए का मान समीकरण 2 या समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में बेटर रहेगा। ए का मान समीकरण 2 में देने पर 1 में रखते हैं। ठीक है, आप कहिएगा बार बार सर आप इजी वाला लेते हैं। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यहाँ से ए का मान 45 डिग्री माइनस बी बराबर माइनस 30 डिग्री, प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो माइनस बी बराबर 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, छोटा में से बड़ा घटेगा तो बचेगा माइनस 15 डिग्री, माइनस से माइनस खत्म, बी बराबर 15 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, यह आ गया ए और बी का मान। ठीक ना, यह था जो है आज का जो है टाइप, दो टाइप हम बताएं, एक टाइप ये इससे जो है ये दोनों रिलेटेड है, और एक टाइप ये जो इससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, हमने जो है टोटल जो है प्रश्नावली क्या बोलते हैं 8.3 का टोटल टाइप हमने सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, अब इसमें जो है और कोई टाइप है नहीं। ठीक है, और जो है एनसीईआरटी देखेंगे, और जो है हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन हो एक अलग पार्ट में आ जाए। ठीक है,
तो जो है कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो है प्रश्नावली 8.2 ही आए एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय।